एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं जो कि है 1/1 + tan x। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब का यहाँ पर आप अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि किस वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व होगा, ऐसे कि यहाँ पर आप कोई भी अप्रोच यूज़ करें लेकिन डायरेक्टली उस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन इनिशियली। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि tan x को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो tan x को हम लोग लिख सकते हैं दैट 1/1 + sin x अपॉन में cos x, ये tan x का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/cos x एलसीएम हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो cos x + sin x। अब जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो एक डाउट होता है कि इसको लिखे कैसे, यानी कि कभी अगर क्वेश्चन में ऐसे आए कि 1/1/4, तो अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इतने तक तो हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन जब भी डिनोमिनेटर में कोई एक फ्रैक्शन आता है तो एक बहुत कॉमन सा डाउट आता है। तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा कि यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर में है उसको आप एज इट इज़ लिखोगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है, चाहे अगर ये सिर्फ 4 रहता या, लेकिन यहाँ पर 1/4 है तो उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/1। तो आप इसका फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो 4 लिखेंगे, क्योंकि 4/1 4 ही होता है। और अगर आपके पास ऐसे आ जाए दैट 1/4, तो वो तो आप डायरेक्ट लिख ही सकते हैं 1/4 होंगे, है ना। अब उसके बाद सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होगा कि इसका रिवर्स होकर यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में cos x आ जाएगा और नीचे में cos x प्लस में sin x डॉट dx। अब इस क्वेश्चन को जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उसका अप्रोच यूज़ करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो ये यहाँ पर भी उन मेथड से नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करना होगा, और वो ऐसे कि 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई। डिवाइड में वो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सिर्फ 2 रहेगा। तो 1/2 बाहर है, कांस्टेंट ले लेते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसको 2 cos x एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर उसके बाद cos x + sin x। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन उन मेथड्स की हेल्प से सॉल्व होने वाली स्टेट में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक और लॉजिकल थिंकिंग ऐड करेंगे, वो ये होगा कि +sin x - sin x, +sin x - sin x दोनों लिखा है, इसका मतलब तो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि sin x आपका प्लस में भी है, sin x माइनस में भी है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 ही आएगा। लेकिन ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर अब वो थोड़ा सेम लग रहा है, यानी कि अब जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उसका अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन उन वेज से भी सॉल्व हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर 2 cos x है, तो 2 cos x को हम लोग ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं दैट cos x + cos x, फिर यहाँ पर प्लस sin x माइनस sin x। इसको कैंसल आउट नहीं करना है, इसकी पेयरिंग होगी अभी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, cos x + sin x, तो हम एक cos x को प्लस sin x के साथ पेयर कर देंगे और बाकी बचे हुए को एक साथ पेयर कर देंगे। तो 1/2 फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x + sin x कर दिया। फिर उसके बाद एक और आपका प्लस cos x है और एक आपका माइनस sin x है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस में sin x डॉट dx। यहाँ पर भी dx लिख देंगे। अब उसके बाद हमें ये चीज़ दिख रही है कि डिनोमिनेटर में cos x + sin x है और यहाँ पर भी cos x + sin x है। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे, जो कि हमें पता है कि स्प्लिट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है कि अगर ऐसी स्टेट हो तो हम इसको एक तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, वो ऐसे कि यानी कि हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए और बीच में प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है ना। तो cos x + sin x, और ये डिनोमिनेटर तो सबका ही है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग 2 पार्ट में इनसे सेपरेट कर देंगे। तो cos x + sin x, डिनोमिनेटर वही रखा है, मतलब सेपरेशन इन द सेंस कि ऊपर जो आपका टर्म था उसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, बाकी डिनोमिनेटर हम लोग सेम यूज़ करेंगे। तो बीच में आएगा डॉट dx, क्यों? क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर दिया है, तो अब ये इंडिविजुअल इंटीग्रेट होगा। उसके बाद आएगा प्लस साइन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है, ये cos x माइनस sin x अपॉन में cos x + sin x डॉट dx।
अब उसके बाद ये 1/2 का मल्टीप्लाई या तो आपका होल के साथ था ना, तो अब जब होल ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो एक के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ भी होगा। तो 1/2 कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर रखेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। अब उसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर dx, इसलिए dx लिखना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग सिर्फ 1 लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस में 1/2, और उसके बाद यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, इसका तो हमने कर लिया। और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको अगर थीटा पुट करेंगे तो उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन यही आएगा। कैसे देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू थीटा पुट किया, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करते ही हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज़ माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज़ प्लस cos x, और यहाँ पर थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब जो न्यूमरेटर में है इसका वो तो यही है ना, अगर आप इसको सही से लिखेंगे अरेंज करके, तो cos x प्लस में है और sin x क्या है माइनस में, डॉट डी एक्स क्या आ गई इसकी पूरी की वैल्यू डी थीटा, और हमने इस नीचे डिनोमिनेटर को माना है थीटा, तो डी थीटा बाई थीटा हो गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई थीटा। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेप है इम्पॉर्टेंट, जो कि ये है कि हमने इस क्वेश्चन को लॉजिकली थिंक करके कुछ डिफरेंट वे में सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये x के फॉर्म में है और यहाँ पर ये थीटा के फॉर्म में है, यानी कि एक पार्ट आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। तो इस केस में वही ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग i बोलेंगे, दैट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/1 प्लस tan x, और उसके बाद ये वाला टर्म हो जाएगा i1, बीच में आएगा प्लस, फिर ये वाला टर्म हो जाएगा i2। तो उसके बाद आप इनको अलग से i1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे ऐसे, दैट i1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज़ व्हाट, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस में c, और i2 क्या होता है होगा यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में है, तो डी थीटा बाई थीटा क्या होता है, लॉग थीटा। थीटा हमने क्या पुट किया था, cos x प्लस साइन एक्स, तो 1/2, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है, दैट 1/2, एक सेकेंड, 1/2 और लॉग हमने थीटा क्या माना है, cos x प्लस में साइन एक्स प्लस में c। अब उसके बाद ये हमने इंडिविजुअली तो इंटीग्रेट कर दिया कि आपके पास i1 ये आया और i2 ये आया। ये तभी करेंगे जब आपका क्वेश्चन कुछ पार्ट्स में बटा हुआ हो और दोनों ही जो पार्ट्स बटे वो आपके डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, या स्पेशली सब्स्टिट्यूशन के केस में। और उसके बाद फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2, ये प्लस ये, और लेकिन c एक ही आएगा आंसर में, 2 बार c नहीं लिखेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच।